शनिदेव व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में आपस में बहस हो गई कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा है। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना स्वाभाविक था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा को काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने 9 धातुओं से स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया और उन्हें क्रम में रखवा दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि कर्मानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे, और राजा ने एक शर्त रखी कि जो सबसे अंतिम के सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, क्योंकि सबके बाद में लोहे का सिंहासन रखा हुआ था। अब सभी ग्रह आसन ग्रहण करने लगे और अंत में शनिदेव रह गए, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने में 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा, और रावण की 7.5 आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छी अच्छी नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल का घोड़ा राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा विक्रमादित्य जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर एक नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम उज्जैन का रहने वाला विक्का बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ जी की खूब आमदनी हुई। सेठ जी खुश होकर विक्रमादित्य को अपने साथ घर लेकर गए। सेठ जी के घर में खूंटी पर सेठानी का एक हार टंगा हुआ था, जिसको खूंटी निगल रही थी।
कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ जी वापस आए तो हार गायब था। सेठ जी को लगा कि विक्रमादित्य ने ही उसे चुराया है। सेठ जी ने विक्रमादित्य को नगर के कोतवाल को पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में विक्रमादित्य को उस नगर के बाहर छोड़ दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको विक्का पर दया आ गई। उसने विक्का को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। विक्का बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विक्का मल्हार गाने लगा। उस नगर की राजकुमारी मनभाविनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विक्का से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विक्रमादित्य के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विक्रमादित्य ने मनभाविनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभाविनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और सेठ जी ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के प्रकोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ जी ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ जी ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ जी ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से विवाह का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों मनभाविनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा विक्रमादित्य ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से उज्जैन नगरी में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो कोई भी सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें।